और हाईकोर्ट ने अहम सबूतों को नजरअंदाज करते हुए जल्दबाजी में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। 3 अक्टूबर को यह सान्हा पेश आया था। 8 लोगों की जान गई थी। आपको याद होगा कि इलेक्शन के नतीजे आने के बाद आशीष मिश्रा के वालिद अजय मिश्रा, जो वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला है, उन्होंने कहा कि यूपी की आवाम ने इंसाफ दे दिया है और मुहर लगा दी है कि आशीष मिश्रा बेकसूर है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो फैसला किया था वो जल्दबाजी में फैसला था। उसने एक ही पहलू को सुना, दूसरे फरीक को सुना ही नहीं। अब फिर से मामला हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन 10 दिनों 1 हफ्ते के अंदर आशीष मिश्रा को सरेंडर करना होगा। अवामी रद्दअमल क्या है, सियासी रद्दअमल क्या है और किसानों की तरफ से रद्दअमल क्या कुछ आया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, वो भी सुनिए। लखीमपुर खेड़ी में किसानों की हुई हत्या जघन्य अपराध जो हुआ था, यूपी एसआईटी की रिपोर्ट जब गठित हुई थी और जब रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें बाकायदा आशीष मिश्रा, जो कि देश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम के सुपुत्र हैं, उनको उसमें गिल्टी पाया गया था। इलेक्शन आते आते उनके सुपुत्र को बेल भी मिल गई थी। अरेस्ट किया था, उनको बेल भी मिल गई। कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है इसी जघन्य अपराध को संज्ञान में लेते हुए, जहां पे आशीष मिश्रा तेनी की बेल को खारिज किया गया है और उनको कहा गया है 1 हफ्ते के अंदर अंदर सरेंडर करें। ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है, और मैं इसलिए आपसे ये संवाद रख रही हूँ कि आज जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है, वो एक अधिकारी हैं जो सारे जो न्याय प्रणाली है सारे राज्यों की, उसका ब्यौरा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से आते हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी, क्योंकि वो मिनिस्टर हैं, उनका संज्ञान ले सकते हैं, उनसे रिपोर्ट्स ले सकते हैं, केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बार बार हमारी मांग यही रही है कि उनको स्टेप डाउन करना जरूरी है जब तक लखीमपुर खेड़ी में मारे गए किसानों को न्याय नहीं मिलता। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है, उससे साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में संलिप्त है। उनको बचाने में मैं कहती हूँ पूरी उन्होंने ताकत लगा दी। और जब पिछला सेशन हुआ था, अभी बजट सेशन हाल ही में हुआ था, जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में, यही अजय मिश्रा टेनी जी हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उस पर भी हंगामा हुआ था, पर भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग उसको डिफेंड करने में लगे थे। तो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि कितना ये सही है कि हमारे किसानों को रौंद दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, मार दिया जाता है, पर पूरी की पूरी सरकार उनको न्याय दिलाने की बजाय उनका संरक्षण कर रही है, जो यूपी की एसआईटी पुलिस के अंतर्गत, रिपोर्ट के अंतर्गत गिल्टी पाए गए हैं। ये निर्णय आपको लेना है, फैसला आपका है। लखीमपुर खीरी विच अपनी गड्डी थल्ले किसानां नूं दरड़ के मारन वाले आशीष मिश्रा, जिहड़े कि यूनियन होम मिनिस्टर दे बेटे आ, उन्हां दी जमानत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अज रद्द कर दिया ते उन्हां नूं 1 हफ्ते च पेश होने का जिहड़ा डायरैक्शनां जारी करतियां। आम आदमी पार्टी इस गल का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। नाल दी नाल मोदी साहब की सरकार नूं अपील करते हैं कि जिहड़े आशीष मिश्रा के फादर है अजय मिश्रा, जिहड़े कि यूनियन होम मिनिस्टर है मोदी साहब की कैबिनेट च, उन्हां नूं भी मोदी साहब बाहर का रस्ता दिखाउण और लोकां नूं न्याय देण दी प्रक्रिया विच किसी तरह की बाधा ना बन देण। सुप्रीम कोर्ट इस पे निगरानी बनाए हुए है, वो मॉनिटरिंग इसको कर रहा है, इसको देख रहा है पूरे केस को, और उनको लगा कि जो बेल दी है उस पे कहीं न कहीं कोर्ट के ऊपर आंच आई थी, उसको पूरा साफ करा है। और जो भी वो हुआ था, जो बेल मिली थी, वो जो तथ्य थे उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं रखे, इसलिए उनको बेल मिली। आज सुप्रीम कोर्ट ने देखा, उसकी जमानत रद्द करी और 1 हफ्ते में सरेंडर करने की बात करी। तो पूर्ण न्याय पे हमको विश्वास है पूरा, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे किसानों को न्याय मिलेगा। नमस्कार, मैं जगदीप सिंह, पुत्र शहीद नक्षत्र सिंह। मैं माननीय न्यायपालिका के से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने जो फैसला लेना चाहिए था बहुत ही सही फैसला लिया गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी वो दोषियों को सजा दिलवाने में पूर्ण रूप से हम लोगों के साथ रहेंगे। और मैं
न्यायपालिका से ये कहना चाहता हूँ कि उनके जो दूसरे साथियों की जो भी जमानतें लगी हैं वो उनके ऊपर भी जो भी कार्रवाई की जाए वो बहुत ही सुरक्षित के हिसाब से की जाए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस बात को सही साबित कर दिया जो कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कह रही थी, जिसके लिए उन्होंने 3 रातें सीतापुर जेल में गुजारी। सारा विपक्ष एकमत था। पीड़ित का परिवारजन जिसकी फरियाद कर रहा था, और आज भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी गई। ये पुराना प्रतिपादित सिद्धांत है कि पहली तो दुर्घटना माना जा सकता था जो पहली मौत हुई थी, पर आप भागने के लिए या आप जानबूझकर उनको अगर कुचलते रहे, 8 लोग मारे गए, तो वो सुनियोजित सोच समझकर की गई हत्या थी। वही बात तो सच है। इलाहाबाद का एक और फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक दिया गया और वो फैसला था मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ज़मीन पर कब्जा करने को लेकर आज़म खान को इससे बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आया। ये दूसरा फैसला था आज जब इलाहाबाद के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया या पलट दिया है। यूपी की साबिक काबीना वजीर और समाजवादी पार्टी के एमएलए आज़म खान को रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ज़मीन के हुसूल के मामले में सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें हुकूमत को जौहर यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्जे के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए उससे जवाब तलब किया है। अगली समाअत अगस्त में होगी। फिलहाल तब तक के लिए आज़म खान को ज़मीन पर टेक ओवर में राहत मिल गई है। एसपी एमएलए आज़म खान और उनके ख़ानदान के अफराद इस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं। आपको बता दें कि साल 2005 में उस वक्त के यूपी हुकूमत ने रामपुर यूपी में आज़म खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 400 एकड़ ज़मीन देने की मंजूरी दी थी। उसमें से 12.50 एकड़ अराजी पर जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सेलिंग कर दी गई। उसके बाद साल 2006 में 45.1 एकड़ और 25 एकड़ इजाफी ज़मीन की मंजूरी दी गई। बाद में यूपी हुकूमत ने कहा कि यूनिवर्सिटी की 12.5 एकड़ अराजी का हुसूल गैर कानूनी था, जिसे हुकूमत को वापस किया जाना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट ने शराइत की तामील नहीं की है। आपको बता दें कि इस एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट में ट्रस्ट पर शराइत की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। रिपोर्ट में कहा गया कि 24,000 मुरब्बा मीटर अराजी में तामीराती काम हो रहा है। शराइत की खिलाफ वर्जी की सूरत में ज़मीन रियासी हुकूमत को वापस कर देनी चाहिए। एडीएम फाइनेंस ने बाकी ज़मीन को हुकूमत के हवाले करने का हुक्म दिया। ट्रस्ट की जानिब से इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। पिछले साल दिए गए अपने हुक्म में अदालत ने एडीएम फाइनेंस के हुक्म को बरकरार रखा कि 12.5 एकड़ को छोड़कर बाकी ज़मीन रियासी हुकूमत को वापस कर दी जाए। हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा था कि इस फहरिस्त ज़ात की ज़मीन ज़िला मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर गैर कानूनी तौर पर ली गई थी। हुसूल की शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए तालीमी काम के लिए तामीर की बजाय मस्जिद तामीर की गई। ग्राम सभा के अवामी इस्तेमाल के लिए चक रोड की ज़मीन और दरिया के किनारे सरकारी ज़मीन ले ली गई। किसानों ने ज़बरदस्ती बैनामा करा लिया किसानों से और 26 किसानों ने आज़म खान के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी थी। आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर हाई कोर्ट के उन तमाम दलाइल और फैसले को खारिज करते हुए उस फैसले पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया है, जिस फैसले में ज़मीन को सरकार के कब्ज़े में देने यानी सरकार को ये मौका दिया गया था और सरकार को ये मोहलत दी गई थी कि वो जौहर ट्रस्ट की ज़मीन पर कब्ज़ा कर ले। फ़िलहाल उससे रोक लगा दी गई है और इस तरह आज़म खान को फ़िलहाल आरसी राहत ज़रूर मिल गई है।
मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान दिए जाने के मामले में हिंदू तंजीमों का एतराज़ बढ़ता जा रहा है। खुसूसन महाराष्ट्र में मस्जिद से लाउड स्पीकर न हटाने की सूरत में हनुमान चालीसा बजाए जाने का अज़्म जाहिर किया जा रहा है। इस दरमियान नासिक इंतजामिया ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, वहाँ लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए इजाज़त लेनी होगी। नासिक इंतजामिया का यह भी कहना है कि अजान से पहले और बाद में 15 मिनट तक हनुमान चालीसा या भजन बजाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इंतजामिया की तरफ से किसी को भी हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर से बजाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे की जानिब से 3 मई तक मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने के अपने इंतबाह को दोहराने के एक दिन बाद रियासत महाराष्ट्र के महकमे दाखिला ने आज कहा है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मजहबी मकामात को सिर्फ इजाज़त के साथ ही दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि रियासती वज़ीर दाखिला दिलीप वालसे पाटिल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र के साथ मीटिंग करेंगे ताकि उन्हें तमाम पुलिस कमिश्नरों और अफसरान को इस मामले पर हिदायत दी जाए और कहा जाए कि जिन मसाजिद से या मंदिरों से या दूसरे इबादत गाहों में अगर इजाज़त नहीं है, लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं ली गई है, तो वहाँ से लाउड स्पीकर हटा दी जाए। आपको बता दें कि MNS महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे की तरफ से लाउड स्पीकर पर उठाए गए एतराज़ के बाद से यह हंगामा जारी है और यह हंगामा न सिर्फ अब महाराष्ट्र में है बल्कि यूपी, गुजरात और कई स्टेट तक, कई रियासतों तक पहुंच चुका है। अब खबर मिल रही है कि महाराष्ट्र के नासिक में जहां इंतजामिया ने फैसला किया है कि हनुमान चालीसा अजान के वक्त नहीं बजाई जाएगी और मस्जिद के 100 मीटर के अंदर में इस तरह की कोई तकरीब नहीं मुनक़िद की जाएगी, वहीं दूसरी जानिब महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर फैसला किया है कि उन तमाम इबादत गाहों को इजाज़त होगी जिन्होंने पहले से ही इजाज़त ली है लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की, और जिन्होंने इजाज़त नहीं ली है उन्हें कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा और कार्रवाई होगी। वहाँ से लाउड स्पीकर हटाने का फैसला किया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक बार फिर आज पथराव की खबर मिली है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में गुज़श्ता रोज़ बाज़ाब्ता तौर पर फसाद की तस्वीर देखने को मिली और ख़बर यह है कि क्राइम ब्रांच हफ्ते को दिल्ली के जहांगीरपुरी में होने वाले फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर चुकी है। कल क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव ने जाए वक़ुआ का दौरा किया था और सूरत हाल का जायज़ा लिया। उसी वक्त फॉरेंसिक माहिरीन की टीम, आज खबर मिल रही है कि सुबह सुबह जहांगीरपुरी पहुंच गई है। फॉरेंसिक माहिरीन की टीम यहां पर शवाहिद इकट्ठा करने में लगी हुई है। इधर पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी तेज कर दी है और पुलिस मुलज़मान को अपने साथ ले भी जा रही है। जहांगीरपुरी में तशद्दुद केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना के सामने एक ख़त दरखास्त दायर की गई है जिसमें अदालत की अज़ खुद नोटिस और अदालत की निगरानी में होने वाली तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया है। इधर खबर यह मिल रही है कि आज दोपहर के वक्त एक बार फिर से पथराव की तस्वीर देखने को मिली जब इस पूरे फसाद में, तशद्दुद में एक शख्स जो सोनू चिकना नाम का है, जिसे गोली चलाते हुए देखा गया, उसकी गिरफ्तारी के लिए जब दिल्ली पुलिस पहुंची, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची तो घर पर उनकी अहलिया से जब पूछताछ हो रही थी उसी दौरान पुलिस की टीम पर, क्राइम ब्रांच की टीम पर पत्थरबाजी हो गई और उसके बाद अभी खबर मिल रही है कि रैपिड एक्शन फोर्स भी इलाके में तैनात है। भारी नफरी फौज की तैनात की गई है। सिक्योरिटी बहुत ही सख्त की जा चुकी है। इस बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जहांगीरपुरी तशद्दुद की तहकीकात के लिए 14 टीमें तश्कील दी गई हैं और ये टीमें गैर जानिबदाराना जाँच कर रही है। उन्होंने यकीन जाहिर की है कि जांच पूरी तरह से गैर जानिबदाराना होगी। राकेश अस्थाना ने कहा कि हम इस तशद्दुद में मुलव्विस तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि जहांगीरपुरी तशद्दुद केस में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन साथ ही साथ मस्जिद जो जहांगीरपुरी की वाक़ है, जहांगीरपुरी में जो मस्जिद वाक़ है जहाँ पर ये पूरा हंगामा हुआ था, उस मस्जिद में भगवा झंडा लटकाने की खबर के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर राकेश अस्थाना ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि भगवा झंडा लहराया गया हो मस्जिद पर या ऐसी कोशिश की गई हो। हालांकि मस्जिद के अहाते में भगवा झंडा
नजर आ रहा है। क्या कुछ राकेश अस्थाना की जानिब से कहा गया वो भी सुनिए। 6:15 बजे प्रोसेशन का जो पिछला हिस्सा है, आगे का हिस्सा निकल गया था, तो पिछला हिस्सा है वहाँ पे उस प्रोसेशन में जो लोग शामिल थे और वहाँ जो लोग खड़े हुए थे लोकेलिटी में, उनके बीच में आपस में तकरार हुई और उसके बाद फिर स्टोन पेल्टिंग और दूसरे इंसिडेंट्स हुए। पुलिस का बंदोबस्त प्रोसेशन के साथ था और उस समय जो हमारे अधिकारी थे, सब इंस्पेक्टर और उनके साथ जो टीम थी, उन्होंने दोनों साइड को अलग करके बीच में पुलिस थी और इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की और उसी सिलसिले में इंजरीज भी हुई। पूरे इंसिडेंट में 9 लोगों को इंजरीज हुई हैं, जिसमें 8 पुलिस कर्मी है, पुलिस अधिकारी है, 1 सिविलियन है। ये दर्शाता है कि पुलिस ने उस समय बीच में रह के दोनों जो पक्ष थे उनको अलग अलग किया और दूर किया, जिसकी वजह से पब्लिक को इंजरी होने में पब्लिक को इंजरी नहीं हुई। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। 3 फायर आर्म सीज किए हैं और 5 सोर्ड्स सीज की गई हैं। ये केस क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया गया है। उसी सिलसिले में आज 4 फॉरेंसिक टीम्स एफएसएल से सीन ऑफ क्राइम का विजिट किया है और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए हैं। सोशल मीडिया, वीडियो फुटेजेस, डिजिटल एविडेंसेस, इन सबको कलेक्ट करके एनालिसिस करके इस केस की हर एंगल से तफ्तीश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इसमें कोई भी आरोपी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उसने पार्टिसिपेट किया हो या परोक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया हो, छूटे नहीं। इसके अलावा हमारी जो इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट है स्पेशल सेल में, उसको ये जवाबदारी दी गई है जितने भी डिजिटल एविडेंसेस हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस करके। इधर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में करीब 1 हफ्ता मुकम्मल होने के बाद भी शहबाज शरीफ की काबीना का ऐलान नहीं हो सका है। तरह तरह की चेमगोइयाँ जारी है। इस बीच मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अगर चलेगी तो 1 साल चलेगी। जल्द इंतखाबात का मुतालबा उन्होंने भी कर दिया है। इस बीच बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर दाखिला वज़ीर ख़ारजा बनाए जाने की खबरें तेज़ चल रही हैं और साथ ही साथ शहबाज शरीफ के तेज़ कदम को लेकर भी पीटीआई में बेचैनी है। यही वजह है कि आज शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने भी हुक्मरान जमात को या मुत्तहदा हुक्मरान जमात को हदफ तनकीद बनाया है और ख़ास तौर से बिलावल भुट्टो जरदारी को तनकीद का निशाना बनाया। सादिक और अमीन उनको आपने और मैंने नहीं बनाया, उनको सादिक और अमीन इस अदालत ने बनाया है जिसके सामने खड़े होकर मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। ठीक है, तो इस अदालत का एहतराम करते हैं ना आप? करते हैं? मेरा सवाल है, मैं आपसे ये देखिए ना अच्छा हम करते हैं, अच्छा हम करते हैं। हमने देखिए नहीं, हमने फैसले को तस्लीम किया है, हम पे गिरा गुजरा
हम पे गिरा गुजरा, फिर भी सर हम तस्लीम किया। जिस अंदाज में हुआ ये कभी वक्त बताएगा, आज मौजू नहीं है, नहीं मैं बताऊंगा, मैं बच्चा नहीं हूं, ये किसी और के साथ खेल खेलना, ये किसी नाबालिग के साथ खेलना। अभी बहुत से नाबालिग कलमदान संभालने वाले हैं, उनसे सवाल करना। जब बिलावल जरदारी वॉशिंगटन गए थे, क्या वहां पर इनके आने वाले वजीर खारजा का तमाम प्रोग्राम तय नहीं हुआ था? क्या ये वहां तय हुआ था या नहीं, ये बताएं हमें कि बिलावल जरदारी को वजीर खारजा बनवाया जाएगा? तो मैं रिपीट कर दूं सवाल, बिलावल जरदारी के लिए उनकी उर्दू कमजोर है ताकि वो समझ सके। मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, अगर जवाब नहीं देंगे तो मैं अगली इंफॉर्मेशन दूंगा। मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि क्या जब आप पिछले साल, अब से चंद महीने पहले वॉशिंगटन गए थे, तो क्या वहां तय हो गया था कि आपको वजीर खारजा लाया जा रहा है? किसने तय किया था? किसने आपको बताया था? जब आपको बताया था तो आप किस गाड़ी में बैठे मीटिंग कर रहे थे? ये तमाम चीजों के जवाब आपसे चाहिए। आप नहीं देंगे तो मैं बताऊंगा। तो आप भी एक बैरूनी वजीर खारजा है जो किसी की ख्वाहिश के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर जो है वो थोपा जा रहा है। जिस तरीके से ये मकसूद चपड़ासी का पार्टनर जो है क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इसको ला के थोपा गया है। आप भी एक और तोहफा है किसी और का। और आप तोहफा क्यों है, वो कॉन्डोलीजा राइस ने अपनी किताब में लिख दिया कि कैसे आपकी मरहूम वालदा और मुशर्रफ की डील अमेरिका ने करवाई थी। इसी के साथ दोपहर का उर्दू खबरनामा यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। आदाब नाज़रीन, दोपहर का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। मुल्क की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में माहौल कशीदा। आज फिर हुई पत्थरबाजी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बलवाइयों की जानिब से जहांगीरपुरी की मस्जिद पर भगवा झंडा लटकाने की कोशिश से किया इनकार। इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। आशीष मिश्रा की जमानत को किया मनसूख। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक को नहीं मिली राहत। अदालती तहवील में 22 अप्रैल तक की तौसी। आजम खान को मिली अदालत से बड़ी राहत। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जे से सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। आज अदालत ने कहा कि आपने इंसाफ नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि आपने अदालती प्रोसेस को, अदालती तकाजे को पूरा नहीं किया। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है जिसे इस तरह के तनकीद का सामना सुप्रीम कोर्ट से आज करना पड़ा है। इसकी वजह है लखीमपुर सान्हे के कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा की ज़मानत। आशीष मिश्रा की ज़मानत पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो तनकीदें की है, जो तबसरे किए हैं, जो बयानात दिए हैं, वो बयानात काबिल गौर है। एक अदालत के लिए भी और एक इंसाफ पसंद मुआशरे के लिए भी, कि एक अदालत जल्दबाजी में किस तरह के फैसले करता है, और वो भी हाई कोर्ट जिस पर तमाम हिंदुस्तानी शहरियों का और ख़ास तौर से रियासत के शहरियों का पूरा यकीन होता है, पूरा ईमान होता है कि वहाँ से इंसाफ उन्हें मिलेगा। लेकिन इंसाफ के बदले में किनको इंसाफ मिलता है और किनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, आज थोड़ी सी तस्वीर एक केस की वजह से साफ पाई और सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पूरे मामले में साफ कर दिया। लखीमपुर खीरी में हुए तशद्दुद के अहम मुलजिम आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार का झटका दे दिया है। आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया गया और उन्हें 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का हुक्म भी सादिर किया गया है। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्ज़ाम है और यूपी असम्बली इलेक्शन से कबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया था। इस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता 4 अप्रैल को सभी फरीक़ैन की दलीलें सुनने के बाद समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुतासरा फरीक की बात को
गौर नहीं किया और ज़रूरी है कि उनकी बातों को सुनी जाए। अदालत उस्मा ने कहा कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट को असर नौ गौर करना चाहिए। इस दरमियान मुतासरा फरीक के वकील दुष्यंत दवे ने गुजारिश की कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट कहे कि इस बार किसी दीगर बेंच के सामने यह मामला जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा हुक्म पास करना मुनासिब नहीं होगा और हमें यकीन है कि वही जज दोबारा इस मामले को सुनना नहीं चाहेंगे। वाज़ेह रहे कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर वाक़या पेश आया जिसमें तशद्दुद के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई थी। इल्ज़ाम है कि मरकज़ी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया था। इस मामले में उत्तर प्रदेश SIT ने 5000 सफ़ात की चार्जशीट दाखिल की थी। SIT ने आशीष मिश्रा को अहम मुलजिम बताया था। इतना ही नहीं, SIT के मुताबिक आशीष जाए हादसे पर ही मौजूद था। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फरवरी 2022 में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। इस जमानत के खिलाफ मुतासरा कुंभा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने इस मामले की समाअत की और समाअत के बाद जब फैसला महफूज रख लिया गया तो आज फैसला जैसे ही सुनाया गया उसमें जो बयान था वो बयान एक अदालत से इंसाफ के मुतमन्नी शहरियों के लिए काबिल गौर पहलू है। ख़ास तौर से आज जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर तनकीद की उसमें यह भी कहा गया कि हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में ये फैसला सुनाया है, यानी आशीष मिश्रा को जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को दोबारा फिर से हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद की हाई कोर्ट इस पर गौर करे, इसकी समाअत करे। इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सबूतों के बावजूद मुतसरा ख़ानदान के पास बहुत ही सबूत है, फरीक के पास बहुत ही सबूत है, उसके बावजूद हाई कोर्ट ने उनको सुना नहीं, उनको समाअत का मौका नहीं दिया, उनके मसाइल को उनको ध्यान से देखा नहीं।